म्यूचुअल फंड में अक्सर एसेट एलोकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हो सकते हैं क्योंकि हर इन्वेस्टर की एज, इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही एसेट एलोकेशन करना चाहिए। वैसे अधिकतर इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, जो कि मार्केट वॉलेटिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, इन चारों फंड्स का एसेट एलोकेशन बताऊंगा, जहां पर मैं 20 से 40 साल वाले निवेशकों के लिए और 41 से 50 साल की उम्र वालों के लिए ये एसेट एलोकेशन डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं इन चारों कैटेगरीज के दो दो बेस्ट फंड्स भी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। ये कैटेगरी आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों का बैलेंस एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। मतलब कि इसमें हमें स्टेबिलिटी के साथ साथ में ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। इस कैटेगरी का पहला फंड मैंने लिया है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का एक स्टेबल नेचर का फंड है, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। इस फंड की खासियत यह है कि यह फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में बहुत ही कम वॉलेटाइल है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई को फॉलो करता है। अगर फंड का एयूएम देखें तो यह 26,939 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.56% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.28% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.99% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.47% है। तो देखा जाए तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के हिसाब से 10 सालों में फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। दोस्तों नंबर 2 फंड यहाँ पर जो मैंने लिया है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। सो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बेटर चॉइस माना जा सकता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई को बेंचमार्क के रूप में फॉलो करता है। यदि फंड का एयूएम देखें तो ये 15,146 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। मोतीलाल की इस स्कीम को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 25.06% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.69% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 5.13% है। दोस्तों यदि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर यदि इन्वेस्टर की एज 20 से 40 साल के बीच में है तो मेरी ओपिनियन में यहाँ पर टोटल एसआईपी का 20% एलोकेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर रहा है तो वहाँ पर 2,000 रुपये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एलोकेट किए जा सकते हैं। वहीं पर यदि किसी इन्वेस्टर की 41 से लेकर 50 साल के बीच में उम्र है तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन 25% किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने एलोकेशन ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज का एक्सपोजर भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी रिस्क की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि दोस्तों ये कोई फिक्स्ड एसेट एलोकेशन नहीं है, यह आपकी रिस्क एपिटाइट और गोल के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी का मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में होता है। सो यहाँ पर हाई रिस्क के साथ साथ में अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी होती है। इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है इडलविस मिड कैप फंड। ये फंड पिछले 10 सालों में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड रहा है, जिसमें कि इसने लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करता है। फंड का एयूएम देखें तो ये 13,196 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। इस स्कीम को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.86% है, लास्ट 5 ईयर्स में 27.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.33% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 0.22% है। बात करते हैं दूसरे फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड लास्ट 10 ईयर्स में पूरी कैटेगरी का बेस्ट फंड रहा है, जहां पर ये बेस्ट अल्फा भी जनरेट कर रहा है।
अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 150 मिड कैप TRI है। यदि फंड का AUM देखें तो यह 10,006 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.54% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर अमित गनात्रा और मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.22% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.36% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.12% है और लास्ट 1 ईयर में 5.12% है। अगर दोस्तों मिड कैप कैटेगरी में एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो ये 20 से 40 साल वाले निवेशकों के लिए 20% ठीक रहेगा, क्योंकि हमने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर लिया हुआ है। वहीं पर 41 से 50 साल की एज वाले निवेशकों के लिए ये 15% ठीक हो सकता है। हालांकि यदि किसी इन्वेस्टर को बहुत ही कम रिस्क उठानी है तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन को 10% पे भी लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। ये कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, जहाँ पर फंड मैनेजर अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर कंपनीज को सेलेक्ट करता है, वो भी बिना किसी मार्केट रिस्ट्रिक्शन के। इस कैटेगरी का पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का एक कमाल का फंड रहा है, जो कि आपको आउटस्टैंडिंग डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही इसमें आपको 10 से 11% का फॉरेन मार्केट कंपनीज का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। फंड का AUM देखें तो ये 1,29,783 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.63% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स की लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.41% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.24% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.96% है और लास्ट 1 ईयर में ये 6.23% है। इस कैटेगरी का सेकंड फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक लो बीटा वाला फंड है, जो कि शानदार अल्फा और साप रेशो जनरेट कर रहा है। साथ ही ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से भी ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे पाया है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड निफ्टी 500 TRI को एज ए बेंचमार्क फॉलो करता है। यदि फंड का AUM देखें तो ये 94,069 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.67% है। इस स्कीम को 2025 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं। वहीं पर यदि फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.78% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.44% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.54% है। दोस्तों, यहाँ पर 20 से 40 साल वाले एज के निवेशकों के लिए 40% का एलोकेशन देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं एक्सपोजर ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस कैटेगरी में मार्केट वॉलेटिलिटी को सहन करने की क्षमता बाकी कैटेगरीज की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे देखा जाए तो बुल मार्केट में कोई भी फंड आपको अच्छा करके दे देगा, लेकिन बेयर मार्केट में पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैटेगरी बहुत ही बढ़िया मानी जा सकती है। वहीं पर 41 से 50 साल के निवेशकों के लिए ये एसेट एलोकेशन 50% तक हो सकता है, क्योंकि अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं, सो यहाँ पर वैसे ही रिस्क की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, साथ ही अपने फेवरेट फंड्स को भी इंक्लूड किया है, तो आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। ये वाली जो कैटेगरी होती है वो सबसे रिस्की कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी वाले फंड्स स्मॉल कैप कंपनीज पे दाव लगाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। इस कैटेगरी में पहला फंड मैंने लिया है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड एक एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है, जो कि पिछले 3-4 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड भी रहा है। ये फंड बेस्ट अल्फा एंड बेस्ट शार्प रेशो तो जनरेट कर ही रहा है, साथ में इसका अपसाइड कैप्चर रेशो भी शानदार है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का AUM देखें तो ये 18,174 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.42% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 28.41% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 30.04% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 5.18% है। इस कैटेगरी का नंबर 2 फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड काफ़ी पुराना और कंसिस्टेंट फंड है।
ये फंड बंधन की तुलना में कम एग्रेसिव फंड है, बावजूद इसके रिटर्न्स भी शानदार रहे हैं। साथ ही ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल फंड भी है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। फंड का AUM 38,020 करोड़ रुपीज़ है और इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। HDFC के इस फंड को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 10 ईयर्स में 19.32% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.44% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.33% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 5.24% है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में 20 से 40 साल वाले निवेशकों के लिए एसेट एलोकेशन को देखा जाए तो ये 20% हो सकता है। हालांकि यदि आप हाई रिस्क उठाना पसंद करते हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से थोड़ा एलोकेशन कम करके आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वहीं पर 41 से 50 साल के निवेशकों के लिए यहाँ पर 15% का एलोकेशन ठीक हो सकता है। हालांकि यदि कोई इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो वो इस कैटेगरी को स्किप भी कर सकता है। इसकी जगह वो मल्टी एसेट या बैलेंस फंड्स को भी देख सकता है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लो एलोकेशन इसलिए रखा है क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स रिटर्न्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है कि ये कई बार 3 से 4 साल तक अंडर परफॉर्म करते हैं या नेगेटिव रिटर्न्स भी बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एसेट एलोकेशन को थोड़ा कम रखा गया है। लेकिन यदि किसी इन्वेस्टर का टाइम होराइजन 8 से 10 साल है तो यहाँ पर अच्छा एसेट एलोकेशन भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।